कंप्लीट सबक पुराना। देखो इधर फोटो रेस्पिरेशन, देखो मैंने क्या बोला, फोटो का मतलब क्या समझेंगे तुम, लाइट, फोटो का मतलब लाइट, रेस्पिरेशन का मतलब क्या समझेंगे, ऑक्सीजन का यूज, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल, दोनों मतलब देखते, ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, रेस्पिरेशन का मतलब ऑक्सीजन का यूज, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल। इन दोनों वही तो बोला, दोनों हाँ। मिलाए बोलते ना। लेट अस ट्राई, ठीक है बोलते हैं, क्या करते हैं, ट्राई करते, देखो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड वन मोर प्रोसेस दैट क्रिएट्स एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4, जो फर्क कर देता है। C4 बने वो क्या बोला तुम्हारे को, फोटो रेस्पिरेशन ही वो वजह है जिस वजह से आपको C4 प्लांट का सिस्टम बनाना पड़ा। C3 प्लांट को ये नुकसान था, इसीलिए उन्होंने अपने अंदर मॉडिफाई करके क्या बना दी, C4 प्लांट बना। तो C4 प्लांट कोई दूसरे नहीं, बस मॉडिफाइड थोड़ा सा C3 प्लांट। तो क्यों मॉडिफाई करना पड़ा उनको, ये नुकसान है, फोटो नुकसान, हाँ उन्होंने मॉडिफाइड करे। चलो, तो C3 और C4 में बेसिक जो डिफरेंस आ रहा था ना वो इसी का है, फोटो रेस्पिरेशन। देखो C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होता है, C4 प्लांट में जब मॉडिफाइड कार्बन आएंगे तो उसमें नुकसान होने देंगे तुम नहीं, इसलिए तो मॉडिफाई करें ना यार, सिंपल बात है। तो इसीलिए अपन बोल रहे हैं कि C3 में वो नुकसान होता है, C4 में वो नुकसान नहीं होता, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन, टू अंडरस्टैंड फोटो रेस्पिरेशन वी हैव टू नो अ लिटिल बिट मोर अबाउट द फर्स्ट स्टेप ऑफ कैल्विन पाथवे, द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन स्टेप, दिस इज द रिएक्ट। देखो क्या बोला, अब ये समझने के लिए तुमको बोला पहले स्टेप के बारे में थोड़ा और नॉलेज होने को ना, तो नॉलेज है ही अपने को, है ना। हाँ, तो उसने बोला देखो द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन स्टेप, दिस इज द रिएक्शन वेयर RUBP कंबाइंस विथ CO2, RUBP जहाँ पर CO2 से बाइंड करती है टू फॉर्म 2 molecules ऑफ द 3PGA, क्या बनाती है, 2 molecules ऑफ द 3PGA बनाती है। तो स्टेप तो मालूम ही अपने को, दिस कैटालाइज्ड बाय द रुबिस्को, हाँ दिस कैटालाइज्ड बाय रुबिस्को। देखो थोड़ा खाली पे जाएगा, चलिए यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखो एक मतलब क्या बोला था मैंने तुम्हारे को, देखो क्या बोला था कि ये अपनी RUBP है ना, ये अपनी RUBP, एक मतलब साइकिल लिख डालो, ये क्या अपनी RUBP, ठीक है। कितने कार्बन की बोलो, 5 कार्बन की। अब इसमें अगर ऑक्सीजन आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जुड़ेगा, ये साइकिल दिखा रहा है C2 साइकिल, जिसको बोलो ना फोटो रेस्पिरेशन। तो बोलो नहीं वो तो अपनी पहली स्टेप मालूम ही नहीं तुम्हारे को, रुबिस्को से कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है और 2 PGA बनते हैं। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जुड़ा तो क्या बोले अपन ने कि तुम्हारा जब 5 कार्बन है 5 ही रहने वाले, एक 2 कार्बन का बनेगा कंपाउंड, एक 3 कार्बन का, तो 3 कार्बन का तो वही है तुम्हारा PGA, और 2 कार्बन का क्या बनेगा बोलो, फॉस्फोग्लाइकोलेट, हाँ फॉस्फोग्लाइकोलेट, और इसको फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी बोल सकते हैं, फॉस्फोग्लिसरेट भी बोल सकते हैं। बढ़िया। अब देखो अगर एक मरतबा साइकिल चले तो कुछ भी नहीं होने वाला, ना यहाँ कुछ होगा, कुछ ही नहीं होने वाला है ना, रीजनरेशन तक की भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये बन गया फॉस्फोग्लाइकोलेट और ये बन गया फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो रीजनरेशन तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से होता है ना यार। तो हाँ, तो अपन क्या करेंगे, 2 मरतबा साइकिल चला दो, क्या कर दो, ट्वाइस कर दो इसको, 2 मरतबा, तो ये भी 2 बनेंगे, फिर 2 बन, और ये भी 2 बनेंगे, 6 बनेंगे। अब देखो ये क्या बन गया, 6 बन गए, तो इसमें से अपन एक कार्बन ड्रॉप कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है कि एक कार्बन ड्रॉप बोले तो अपन फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं करें, उसको फेंक देना है, वो वेस्ट गया अपना कार्बन, क्योंकि अब कुछ तो हो नहीं पाएगा, ना ATP बनी, ना NADPH, कुछ ही नहीं बनी, कुछ ही नहीं हुआ। तो एक कार्बन को फेंको और वापस से रीजनरेशन कर दो, क्योंकि अगर वो भी नहीं करेंगे अपन तो फिर तो अपनी वो जो थी मेन RUBP वो भी खराब हो जाएंगी ना। इसलिए अपने को क्या करना है बस कि यहाँ से रीजनरेशन कर देना है, यहाँ से रीजनरेशन करके वापस से RUBP बना देना है इसको। 6 कार्बन का देखो, अभी 6 कार्बन हो गए ना, तो इसमें से एक कार्बन ड्रॉप मार दो नीचे, एक कार्बन ड्रॉप करके वापस से इसको क्या कर दो, RUBP बना दो, हाँ एक RUBP बना दो। बोलो एक सेकंड, हाँ बोल, है ना, बिल्कुल। देखो ये क्या बोले अपन, देखो यहाँ पर क्या बोले अपन ने, ठीक है। देखो यहाँ 5 कार्बन, ठीक है, 5 का था टूटा 2 में और 3 में, ठीक है। ये समझ में आ गया ना अब क्या क्या है। तो अभी अमीन क्या बोल रहे हैं, चलो कि यहाँ से एक कार्बन जो निकल रहा था उधर देके 5 बना दिए, तो बढ़िया डाउट है ना। ये देखो यहाँ पर 2 अपन ने 2 मरतबा साइकिल चला दिए, ये देखो ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, है ना, ये भी 2 हो गया। कि ये भी कितने हो गए, 2, ठीक है। तो वो 4 कार्बन हो गए टोटल, देखो ये 4 हो गए टोटल कार्बन, और नीचे के 6 हो गए। तो यहाँ से जो रिलीज हो रहा है ऊपर डाल दो और बना दो। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता मालूम, क्योंकि ये जो कार्बन रिलीज हो रहा है ना वो वेस्ट हो जा रहा है, क्या हो रहा है, वो वेस्ट बाहर रिलीज हो जा रहा है। जब बाहर रिलीज हो जाएगा तुम्हारे पास बचेंगे नहीं कार्बन फिर, और ये भी वेस्ट हो जाएंगे कि नहीं। ये जो 4 कार्बन है ना अपन इसको कोई दूसरी प्रोसेस में इस्तेमाल करेंगे अब इसको, है ना। तो लॉस अपने को एक कार्बन का हो रहा और वो एक कार्बन बाहर रिलीज कर दे रहे फिर अपन,
जैसे अपन रेस्पिरेशन में रिलीज करते हैं ना, इसीलिए इसको रेस्पिरेशन बोले, क्योंकि इसमें एक तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है, दूसरा एक CO2 अपन लॉस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? CO2 तो ये साइकिल चलने पर 2 RUBP, टोटल 10 कार्बन जा तो रहे अपने, लेकिन वापस कितने आ रहे अपने बस 9 ही 4 है, क्योंकि 4 ऊपर से बच रहे। और इसमें का जब रीजनरेशन होगा 6 का, अब ये 6 कार्बन है ना यार, तो इसका जब रीजनरेशन होगा, देखो रीजनरेशन, तो उसमें से CO2 एक लॉस हो जाएगा बाहर, एक CO2 बाहर। तो टोटल फिर देखो ये 4 है, तो 6 के 5 आ गए, 5 और एक RUBP, और ये कितनी मरतबा चली साइकिल? 2 मरतबा चली, तो जैसे कि वैसा 5 के 5 बन जाएंगे। बस ये तो एक, हाँ एक RUBP आ जाएगा, बिल्कुल। क्या बोले? तो एक RUBP आ जाएगा। एक RUBP और ये 4 कार्बन, तो 9 कार्बन हो गए। 9 कार्बन, 2 RUBP गए तो एक RUBP आया। हाँ वही ना, तो टोटल 10 कार्बन गए थे, लेकिन आ रहे कितने? 9 आ रहे। इसका मतलब एक कार्बन का फिक्स्ड लॉस हो रहा है, बस यही समझना है अपने को। एक कार्बन का लॉस समझ गए तुम, और पहली स्टेप में क्या क्या बनता है ये समझ गए, काफी काम खत्म है, और कुछ रिएक्शन नहीं हो रही है ये समझ गए, काम खत्म है। ठीक है, चलो अब देखो NCERT आगे क्या बोलती है। ठीक है, वो पहली स्टेप के बारे में दोबारा बता रही है। जैसे RUBP CO2 मिलता है तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA बनते हैं, ये तो मालूम है ना। रुबिस्को दैट इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इज द इन द वर्ल्ड। क्या देखो ये लाइन है, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड बोला। क्या बोला? मोस्ट अबंडेंट का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा अबंडेंट, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली। डू यू वंडर भाई, अब तुम चाहोगे, तुमको आश्चर्य हुआ कि क्यों ऐसा है? क्योंकि देखो प्लांट, हर ग्रीन प्लांट के अंदर रुबिस्को C3 प्लांट, तो अपन ने बोले थे हर प्लांट के अंदर C3 साइकिल चलती है, हर प्लांट के अंदर C3 साइकिल चलती है, लेकिन हर प्लांट का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट C3 नहीं है, बस ये बात है। नहीं है। तो इसमें भी C3 चल रही है। सब में C3 चल रही है ना, ये ऐसा कोई नया प्लांट नहीं है, ये C3 प्लांट में ही ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलने की वजह से वो इधर का गलत पास रास्ता ले लेता, समझे? ऐसा लेता। तो C3 दोनों में चलती, सिर्फ कार्बन वो ऑक्सैलिक एसिड बन रहा है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है, ये देखना पड़ेगा। वो आता वही समझ में आएगा तुम्हारे। चलो अभी इस कैरेक्टराइज्ड बाय द फैक्ट दैट इट्स एक्टिव साइट कैन बाइंड टू द बोथ। अब देखो कौन से फैक्ट्स है, यानी उसकी एक्टिव साइट CO2 से भी बाइंड करा सकती है, ऑक्सीजन से भी बाइंड करा सकती है। हेंस द नेम, कैन यू थिंक हाउ दिस वुड बी पॉसिबल। अब इसीलिए उसका नाम पड़ा, ये बोलते हैं ना हेंस द नेम बोले, तो इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा? रुबिस्को, को से C से कार्बोक्सिलेज, O से ऑक्सीजनेस। हाँ, अब वो इसके बारे में बता रहा है जो मैंने तुमको पहले बता चुका है ना। हेंस द नेम बोल रहे हैं कि हेंस द नेम यू कैन थिंक हाउ दिस वुड बी पॉसिबल। अब तुम सोचेंगे भाई ऐसा कैसे होगा करके, है ना। तो रुबिस्को हैज अ मच ग्रेटर एफिनिटी विद CO2 फॉर CO2। मैंने पहले भी बोला कि CO2 पहले ही इन्वायरमेंट में कम है, तो उसकी चाहत ज़्यादातर किससे ले जाने की रहेगी? CO2। जैसे तुम है फॉर एग्जांपल, तो तुम अपनी गाड़ी में किसको बैठा के ले जाएंगे? रिश्तेदार, कुछ पहचान वाले होगी, है ना। अगर दोनों का फोन आया एक टाइम पर, कि एक बहुत बाहर वाले इंसान का फोन आया, एक तुम्हारे घर वालों का फोन आया, तो तुम किसको ले जाएंगे? अपने घर वालों को। तुम्हारी एफिनिटी, तुम्हारी चाहत किस साथ दी? घर वालों से। तो रुबिस्को को भी जो मोर प्रायोरिटी देती ना, वो CO2 को देती। लेकिन जब है ही नहीं, जब घर वाले जाने को तैयार ही नहीं है, तो फिर तो तुम ऑक्सीजन को भी लेके चले जाएंगे ना यार। चलो भाई चलो। हाँ कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ ये इससे भी कम हो जाएंगे ना। हाँ बिल्कुल। ये तो अपने को MM of Hg में दिया उसने एटमॉस्फेयर में, इस तरीके से ऐसा भी इमेजिन कर सकते हैं अपन कि भाई ये देख कितनी ज़्यादा है, 159 MM of Hg और 0.3 MM of Hg कार्बन डाइऑक्साइड, तो इतनी कम, यानी घर वाले तुम्हारे बहुत ही कम बचे। लेकिन अगर फिर भी अगर तुम ऐसा देखेंगे कि भाई रैंडमली कोई भी आएगा तो मैं ले लूँगा करके, दोनों को सेम प्रायोरिटी भी दे देंगे, तो फिर मेरे पास में कोई नहीं है, पार्शियलिटी नहीं, कभी घर वाले बाहर वाले जो आएगा पहले वो ऐसा बोलेंगे, तो फिर तो ऑक्सीजन ज़्यादा है, फिर तो वही बाइंड कर जाएंगे ना। तो चारों तरफ से तुम जिधर भी मुंडी घुमाएंगे तुमको ऑक्सीजन नहीं दिखेंगे। तुम ऑक्सीजन को पट्टी लगा रहे थे, ऑक्सीजन आया तो लात मार के हकालते, पहले CO2 आंदो बोले, और नहीं है CO2 तो फिर ऑक्सीजन से बाइंड करते, ठीक है ना। चलो, तो इसने ग्रेटर एफिनिटी का मतलब वही होता है, ठीक है। इमेजिन, अब तुम इमेजिन करो, बोलते व्हाट वुड हैपन, इमेजिन वही चल रहा ना, इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ दिस नॉट, ऊपर की लाइन है ना, नहीं, रुबिस्को हैज मच ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2 देन O2, नियरली इक्वल देन फॉर O2। नहीं इसमें तो इस न्यू लाइन नहीं है क्या? is nearly equal. Oral. O2 is CO2 is nearly equal. इसमें क्या है ना, तुम्हारे इसमें देखो, उसमें नहीं चलो ठीक है। चलो क्या, हाँ देखो, रुबिस्को हैज मच ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2 व्हेन द CO2 O2 इज नियरली इक्वल। वही बोला कि अभी दोनों भी जब सबसे, जैसे तुम्हारे पास रिश्तेदार का भी फोन आया एट ए टाइम, रिश्तेदार का भी फोन आया और बाहर वाले का भी फोन आया, तब तुम प्रायोरिटी किसको दे देंगे? CO2। अगर हल्का से भी करेंगे ना, एक सुस्ती भी करेंगे तो भी जबरदस्ती खींच के ले जाएंगे, चले चल बे करके, कहाँ लगाया
अगर नहीं भी रहेगा ढूंढ ढांड के ले जाएंगे, लेकिन किसको ले जाएंगे तुम? CO2 को ही लेके जाएंगे, ठीक है। अभी तक की रूबिस को ही बात कर रहा है। रूबिस को ही बात कर रहे हैं, यानी वो बोल रहा है अगर दोनों भी बराबर बराबर भी रहे तब भी तुम प्रायोरिटी किसको देंगे? CO2 को देंगे। और CO2 कम भी रहा तब भी प्रायोरिटी CO2 को देंगे। बस जब CO2 नहीं छिड़ा तब ऑक्सीजन प्रायोरिटी, समझ रहे? इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ दिस वुड नॉट पॉसिबल, इफ व्हाट वुड हैपन इफ दिस वर नॉट सो। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा सोचो तुम, तो कभी भी तुम्हारी एंजाइम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड ही नहीं कर पाएंगे, हमेशा ऑक्सीजन से ही बाइंड करेंगे, तो कुछ बनेगा नहीं, सिर्फ नुकसान ही होगा। कार्बन का एक कार्बन तो बस यही होने वाला है ना। तो अगर ऐसा नहीं हुआ कि अगर मोर प्रायोरिटी उसने CO2 को नहीं दिया एंजाइम ने, तो ऑक्सीजन तो बहुत ज़्यादा है इन्वायरमेंट में, लगातार लगभग पूरे ऑक्सीजन है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड तो इतना सा है। तो फिर सोचो तुम कभी तुम्हारी साइकिल चल पाएंगी क्या CO2 वाली? नहीं चल पाएंगी। तो इसलिए एंजाइम सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस देती है सिर्फ एक ही चीज़ को, कार्बन डाइऑक्साइड को। और अगर नहीं है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड एकदम ही नहीं है, तो फिर किसको ले जाएंगी वो? ऑक्सीजन। बस ये बात है। दिस बाइंडिंग इज कॉम्पिटेटिव। दिस बाइंडिंग, ये जो बाइंडिंग है बोलता है वो कैसी है? कॉम्पिटेटिव है ना? कंपटीशन है। हाँ, कॉम्पिटिशन है। इट इज द रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 एंड CO2 दैट डिटरमाइंस विच ऑफ द फॉलोइंग विल बाइंड टू द एंजाइम। अब रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करेगा। अगर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हो गए तो फिर क्या करेंगे? ऑक्सीजन बाइंड कर जाएंगे। बहुत ही कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम है, नहीं के बराबर हो गई, तो फिर कौन नहीं बाइंड करेंगे? देखो वैसा तो हकीकत क्या है, जब ऑक्सीजन जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छिड़ता है तब बाइंड करती है ना। लेकिन सोचो ये पत्ता है फॉर एग्जांपल तुम्हारा, अब फोटोसिंथेसिस हो रही कहाँ पे? ये तो मालूम है ना, क्या पूरा भूल ही गया कहाँ पर हो रही करके? मालूम हो रही ना हमारे? हाँ, ये पत्ते पर हो रही, ठीक है, पत्ते पर। अब यहाँ पर तुम्हारी सारी की सारी ऑक्सीजन ही है। देखो कॉन्सेंट्रेशन बोले तो यहाँ पर सब जगह ऑक्सीजन 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 ही है ना, ये पूरी ऑक्सीजन है तुम्हारी पत्ते के आजू बाजू हर जगह। अब CO2 कहीं दूर है उधर, तो बुलाएंगे थोड़ी उसको, फोन लगा लगा के आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उसके पास जो रहेगा पूरा, देखो हर जगह ऑक्सीजन ही हो गई, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, इसका मतलब ऑक्सीजन की। और CO2 बहुत दूर है, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो गई। देखो CO2 ये है तुम्हारी, ये CO2 इधर साइड में, तो फिर तो पत्ते को किधर से भी CO2 मिल ही नहीं रही, तो फिर तो उसको ऑक्सीजन से ही बाइंड करना पड़ेगा ना। तो इसलिए बोला उसने कि ये जो है ना ये कॉम्पिटिशन का है बोलता। अगर चारों तरफ से ऑक्सीजन जाकर भिड़ गया कि हमको ले जाओ हमको ले जाओ हमको ले जाओ, उनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ गया, तो फिर उसको ऑक्सीजन से ही बाइंड करना कंसंट्रेशन डिपेंड कर मजबूरी हो गई ना। फिर वो दिख ही नहीं रहा CO2, तो फिर दूर है, तो पत्ता तो मजबूर है ना यार, होता ऐसा है ना, सरफेस है ना, तो तुमको बुलाएंगा थोड़ी, पकड़ पकड़ खींच के थोड़ी लाएंगा, चल भाई घसीट कर। हाँ, लेकिन अगर उसको गलती से भी CO2 मिल गया तो उसी को लेगा, ठीक है। तो इसीलिए बोला उसने कि ऐसे अपन समझ सकते, इक्वलिटी में समझ लो, कौन किसको ज़्यादा अहमियत दे रहा, कब समझ में आएगा तुमको? दो लोग बराबर बराबर बैठे हैं, उसमें देख लो कि सामने वाला किसको ज़्यादा अहमियत दे रहा है। जिसको ज़्यादा अहमियत दे रहा है इसका मतलब उसकी प्रायोरिटी उसके पास ज़्यादा है। तो रूबिस को एंजाइम किसको ज़्यादा अहमियत दे रहा है? अपनी CO2, इसका मतलब उसकी एफिनिटी उससे ज़्यादा है, चाहे ज़्यादा है, बस खत्म। ये हो गया इसका मतलब, समझ में आया ना। तो अगर तुमको सिंपल क्वेश्चन क्या आएगा, ऐसा घुमा के नहीं पूछेंगे, वो पूछेगा तुमको कि बताओ रूबिस्को की एफिनिटी किससे ज़्यादा है, तो तुम बोलेंगे CO2 से। इसका मतलब क्या? दिस बाइंडिंग इज कंपटीटिव, मतलब हाँ, ये बाइंडिंग कंपटीशन जैसी है। अगर कार्बन बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो फिर वो जीत जाएगा, वो जीत जाएगा ना। कार्बन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, CO2 ऑक्सीजन बहुत कम हो गया तो वो जीत जाएगा फिर। तो दिस बाइंडिंग इज कॉम्पिटेटिव, यानी कॉम्पिटेटिव है, यानी जोड़ना है जिसको तो उसका अपना कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रखना पड़ेगा। ऑक्सीजन बोलेगा, कार्बन बोलेगा कि भाई मैं नहीं भी रह चलता, मैं अगर नहीं छिड़ूंगा, मैं मेरा टेंशन नहीं है, वो तो मेरे को ज़बरदस्ती लेके जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर चारों तरफ उसके ऑक्सीजन हो गया तो फिर ऑक्सीजन के साथ में बाइंड कर जाएंगे, समझे बात। It is the relative concentration of O2 and CO2 that determine which of the following will bind to the enzyme। तो तुम ऐसा बोलो सिंपल कि जो ज़्यादा रहेगा, बहुत ज़्यादा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर ऑक्सीजन बाइंड कर पाएंगे। हाँ, अगर देखो दो चीज़ें याद रखो, 2 पॉइंट क्या बोल रहा है मैं तुमको, 2 पॉइंट इसके समझने के लिए बता, तुमको समझा दिया मैंने हकीकत में क्या होता। देखो 2 पॉइंट क्या है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल रही किसके, ऑक्सीजन से, दोनों इक्वल में रहे, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों भी इक्वल रहे, तो फिर किसको सिलेक्ट करेंगे? लेकिन कार्बन अगर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रही तो ऑक्सीजन, बस ये पॉइंट। देखो ऑक्सीजन अगर बहुत ज़्यादा रही तो किसको? ऑक्सीजन को। और अगर दोनों इक्वल रहे तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पूछ सकता है तुमको, बस 2 पॉइंट, ठीक है। चल, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बाइंड टू द एंजाइम, ठीक है। इन C3 प्लांट सम O2 डज बाइंड टू सुबिस्को। अब देखो इन C3 प्लांट सम O2 डज बाइंड टू सुबिस्को, यानी C3 प्लांट में कुछ O2 भी जुड़ जाते हैं बोलते हैं इसी चक्कर में, क्योंकि हाँ जब ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ जाएंगे तो फिर तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो उससे जुड़ना पड़ेगा ना उसको, इससे जुड़ जाएगा। एंड हेंस CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज्ड, इसलिए CO2 का फिक्सेशन क्या होता है? डिक्रीज। अब बोलो बाहर से आएंगे तो फिक्स कैसा करेंगे वो अपनी बॉडी में, है ना। उसको क्या करना है? एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के अंदर भरना है उसको, प्लांट को। तो जब आएंगे ही नहीं, जब वो लेंगे ही नहीं ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को, तो उसका फिक्सेशन हो पाएगा? फिर नहीं हो पाएगा।
is decreased. Here the RUBP instead of being converted to 2 moles of PGA. अब यहाँ पर क्या होगा, RUBP से देखो क्या बनता है ऊपर 2 PGA बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल PGA के बनते हैं. उसके बजाय क्या करेंगे, with O2 to form 1 molecule of phosphoglycolate in the pathway called photophosphorylation. देखो here the RUBP instead of being converted into 2 molecules of PGA binds with O2. क्या करेंगे, किससे बाइंड कर जाएंगे, ऑक्सीजन से बाइंड कर जाएंगे टू फॉर्म, हाँ टू फॉर्म क्या बनाने के लिए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट बना देंगे. एक तो मॉलिक्यूल पीजीए का बनेगा ही बनेगा, लेकिन एक फॉस्फोग्लाइकोलेट का बनेगा. दो कार्बन देखो इंस्टीड बोले तो की बजाय होता है, इंस्टीड का मतलब क्या होता है, की बजाय. हाँ देखो जैसे दो जनरली क्या करती है आरयूबीपी, जब कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करती है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पीजीए बनाती है. लेकिन अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड मिले ही नहीं, ऑक्सीजन से बाइंड करेगी तो एक मॉलिक्यूल पीजीए का तो बनाएगी, लेकिन एक क्योंकि 5 कार्बन है ना तो 3 कार्बन तो चलेगा. अब कितने बचे, 2, तो एक फॉस्फोग्लाइकोलेट बना लेगी. दो मॉलिक्यूल्स बोला, वो नहीं बोला या फिर तुम बता रहे 2 मॉलिक्यूल नहीं, वो 2 मरतबा साइकिल वो अपने को समझने के लिए. एनसीईआरटी कभी भी पूरी चीज़ क्या बताएगी, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस क्या रहेगा फिर. अगर एनसीईआरटी हर चीज़ बता दे फिर एनसीईआरटी किताब कहाँ रहेगी, है ना, तो फिर तो जरूरत ही नहीं फिर तुमको किसी की. तो इसलिए एनसीईआरटी कभी पूरी चीज़ें नहीं बताती, वो कुछ कोचिंग वालों के लिए छोड़ती है ना, समझाने के लिए. समझ में आ रहा है, चलो ठीक है. टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट इन अ पाथवे कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन. फोटो फॉस्फोरेशन नहीं, फोटो रेस्पिरेशन. हाँ समझे नहीं मेरे को यार, तो आरबीसी इंस्टेड ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स कैसे बन रहे हैं. ये देखो ऊपर की स्टेप हुई थी ना अपनी, ऊपर की स्टेप, हाँ ऊपर की स्टेप में कितने बन रहे थे, या बन रहे नहीं बोला उसने बोला कि जब आरयूबीपी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में बाइंड करती है तो तब 2 पीजीए बनाती है. ये मतलब ये जो ऊपर की बात है इंस्टेड ऑफ ये हाँ इंस्टेड ऑफ. अब इसकी वजह क्या हो रहा है, नॉर्मल साइकिल चल रही है, उसकी वजह क्या हो रहा है, अब किससे बाइंड कर जा रही है, वो ऑक्सीजन से बाइंड कर जा रही है. ऑक्सीजन से जब बाइंड कर जाएंगी तो क्या होगा फिर, ये क्या बोल रहा है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पीजीए ये बन जाएगा बोलते हैं जब CO2 फिक्स करेंगे तो. हाँ जब वो होगी बात. अब इसकी वजह क्या हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, अब ये नहीं हो रहा है. यहाँ पर क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड नहीं कर रही ना, यहाँ पर ऑक्सीजन से बाइंड कर रहा है. बाइंड विद O2 टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट. हाँ तो जब वो ऑक्सीजन से बाइंड करेंगे तो उसने पूरी बात नहीं दिया. जब ऑक्सीजन से बाइंड करती तो एक मॉलिक्यूल तो पीजीए का बनता, एक मॉलिक्यूल तो पीजीए का बनता ही अपना फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का, और एक मॉलिक्यूल बन जाता फॉस्फोग्लाइकोलेट का. कार्बन का. हाँ ऐसा बोला उसने, उतना ही बोला बस, यानी जो अपन ने पढ़े ना वही सारी चीज़ें बोल रहे हैं, कुछ नया नहीं बोला. ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं अपन, बोलो फोटो रेस्पिरेशन. फोटो रेस्पिरेशन, हाँ इन द पाथवे कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन. तो ये पूरी डेफिनेशन होगी, यानी जब तुम्हारा एक मॉलिक्यूल पीजीए बनने के बजाय पीजी बन जाता है, फॉस्फोग्लाइकोलेट बन जाता है, तो उसी स्टेप को अपन फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं. अब ये डेफिनेशन होगी. अब ये डेफिनेशन में तुमको यही पूछेगा, वो नहीं पूछेगा क्या लॉस हो रहा है, क्या जो अपन ने डेफिनेशन वो समझने के लिए, वो एक्चुअल कॉन्सेप्ट था. एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये डेफिनेशन होगी तुम्हारी कि भाई क्या बोला, इन द फोटो रेस्पिरेशन पाथवे देयर इज नाइदर सिंथेसिस ऑफ शुगर. सही है ना, मतलब ग्लूकोज भी नहीं बनेगा. हाँ अब देखो आगे आ रहा है वो, देखो ये फोटो रेस्पिरेशन डेफिनेशन समझ में ही ना. 1 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट बन गया, ये याद रखना फॉस्फोग्लाइकोलेट. ये पूछेंगे तुमसे कि भाई क्या बनता है फोटो रेस्पिरेशन में, कौन सा कंपाउंड ना, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉस्फोग्लाइकोलेट. डायरेक्ट पूछ लेगा तो कौन सा कंपाउंड तुम्हारा फॉस्फो इसमें काय में फोटो रेस्पिरेशन में बनता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के जरिए. तुम बोलेंगे फॉस्फोग्लाइकोलेट, 1 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है और एक फॉस्फोग्लाइकोलेट बन रहा है. हाँ बिल्कुल. इन द पाथवे कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन, इन फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे देयर इज नाइदर सिंथेसिस ऑफ शुगर. अब बोलो इससे कोई शुगर, मैंने क्या बोला, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक देगा. अब ऐसा तुम सोच रहे हो कि ऐसे साइकिल चल चल के इतना नुकसान करेंगे, पागल हो गए अपना. 6 कार्बन का नुकसान तो रेस्पिरेशन इसीलिए बोल रहे हैं इसको कि वो जो कार्बन फिक्स कर रहा है ना वो बाहर लॉस कर रहा है, उसका बाहर निकाल दे रहा है, बाहर निकाल दे रहा है, उसका लॉस हो रहा है अपने को, है ना. वो जब बस रीजनरेशन करा ले रहा है, तो भाई चलो अब कुछ तो मिला नहीं, कम से कम वापस आ जाएंगे अपन. समझ रहे ना, वो 2 साइकिल चलाए थे अपन ने, तो 2 साइकिल चला के क्या कर रहे हैं, तुम ऐसा समझो कि वो बाहर लॉस हुआ, उसको उसने एक्सेप्ट ही नहीं करा प्लांट ने. समझ रहे ना. चलो नहीं करके तो NADPH भी यूज नहीं हो रहा. तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि देखो क्या, इसीलिए जो सारे नुकसान बताना अब उससे तुमको समझ में आएगा. सुनो अब ना, चलो देखो देयर इज नाइदर सिंथेसिस ऑफ शुगर. देखो पहला पॉइंट आ गया. अब यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइनें चालू हो गया. वो पूछेंगे तुमको कि देखो क्या क्या होता है. सबसे पहले क्या बोल रहे हैं अपन, नाइदर सिंथेसिस ऑफ शुगर. ATP बन रही. हाँ देखो अब अगर अपन ये बोले कि C2 पाथवे में जो अपना कार्बन डाइऑक्साइड एक जो
अपन साइड में कर रहे हैं ना इसको 2 PGA से, अगर अपन ये इमेजिन करें कि वो वो फोटोसिंथेसिस में जाएंगे करके, फिर वो सारे काम उल्टे हो जाएंगे। अपने को क्या बोलना है, फोटो रेस्पिरेशन है ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लॉस कर देंगे, वो बाहर रिलीज हो जाएगा, बाहर रिलीज हो जाएंगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तुम खुद बोलो यानी अपनी बॉडी, उसका बॉडी का पार्ट हो रहा ना उसको इस्तेमाल कर PGA, देखो वो क्या, वो किसका कार्बन है, RUBP का कार्बन है, तो बॉडी के पार्ट से कुछ बनाएगा, खाना बनाएगा, सीधी सोचने की बात है, बाहर फेंक देंगे लेकिन उससे खाना बनेगा तुम्हारा नहीं बन सकता। जैसे अपनी बॉडी के पार्ट को इस्तेमाल करके उससे प्रोड्यूस करेंगे नहीं, वो तो एडवर्स कंडीशन है, तो फिर मरना चालू होएंगे अपन, समझे ना बात तुम। तो वैसी कंडीशन यहाँ पर भी तुमको सिंपल बोलना है कि प्लांट अपने ही स्ट्रक्चरल पार्ट के कार्बन का इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। अगर तुम्हारे लिए खाना बनाना है तो खुद की बॉडी को बलिदान देके बनाएगा नहीं, बाहर से अगर कार्बन डाइऑक्साइड आ गया तो उससे बना देगा नहीं फोटो, फिर तो बहुत हाँ, तो नुकसान करेंगे खुद का, लेकिन तुम्हारे लिए खाना नहीं बनेगा। प्लांट की खासियत है, सामने वाले का फायदा जब मिलेगा उसको भरपूर करेगा, लेकिन जब दिमाग खोला उसका, अगर तुम कंडीशन नहीं मिली तो खुद का नुकसान करता है, लेकिन सामने वाले का फायदा नहीं करेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं करता। समझ मेरी बात? चलो, तो ये बोला कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है ना, वो फोटोसिंथेसिस में नहीं जाएगा, वो बाहर रिलीज होगा बोलता। इसीलिए देखो क्या क्या हो रहा है, नाइदर सिंथेसिस ऑफ शुगर सिंथेसाइज नहीं हो रही है, नहीं फिर ATP हाँ, नॉर ATP, नाइदर सिंथेसिस ऑफ शुगर बोल दिया उसने, देखो ये पूरा नाइदर सिंथेसिस ऑफ शुगर नॉर ATP, कोई ATP भी नहीं बन रही। मतलब ATP तो देखो कैसा बोलता है मालूम, देखो शुगर नहीं बनती ना तो रेस्पिरेशन, देखो अपना खाना बनता, खाना टूटता ATP बनती, तो वैसा बोल सकते देखो, वैसा है। हाँ वैसा इमेजिन कर सकते ना। यहाँ पर तो ATP लाइट रिएक्शन से इमेजिन नहीं करना है इसको। नहीं। अब देखो खाना नहीं बनेगा तो बाद में जो रेस्पिरेशन से ATP बनती है वो बनेंगे फिर, ये तो अपने को अपन क्या लाइट रिएक्शन करते हैं ATP बनने नहीं, अपन क्या करते हैं, खाना खाते, अपना रेस्पिरेशन होता है उससे ATP मिलती है अपने को। तो प्लांट भी वैसा करता है, प्लांट भी करता है ना, वो तो वैसा भी खाना बनाता है ना। ATP बनाने के 2 तरीके बताया मैंने, बताया क्या तुमको 2 तरीके नहीं बताया भी, चलो एक तरीका तो मालूम है, फोटोफॉस्फोराइलेशन, एक रहता है अपना दूसरा तरीका जिससे वो उसमें बनाते हैं ETS के अंदर चला के बनाता है, वो अभी आगे नहीं वाला। एक अपना फोटो इसमें लाइट, देखो एक नॉर्मल जिससे अपन खाना बनाते हैं ना वो तरीका प्लांट भी, जिससे अपन एनर्जी बनाते हैं ना वो सेम तरीका प्लांट भी अप्लाई मारते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वाला बस वो। तो नॉर ATP बोल दिया उसने कि ATP नहीं बन रही है, रहता नहीं बन रही तो मतलब खाना नहीं बनेगा तो आगे। हाँ बिल्कुल, ATP भी नहीं बनेगी, तो अपने कैसा इमेजिन करना है, लेकिन ये पॉइंट तुमको कैसा हो रहा है वो नहीं, एज इट इज पॉइंट याद रखना क्या क्या नुकसान होता। तो ना ही शुगर बनी ना ही ATP बनी, रादर इट रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ CO2, बल्कि इसके बदले क्या हुआ, CO2 बाहर रिलीज हो गया। ये खतरनाक पॉइंट है वो। रेदर इसकी बजाय, अब इसका मतलब ये नहीं कि ये भी नहीं हो रहा करके, रेदर उसकी बजाय क्या कर लिया उसने, CO2 को बाहर रिलीज कर दिया। ऐसा मत सोच लेना कि नहीं करा करके, रिलीज ऑफ CO2 विद यूटिलाइजेशन ऑफ ATP, और ATP का यूटिलाइजेशन हुआ क्योंकि रीजनरेशन में तो ATP लगती है ना मेरे भाई, ATP लगती है ना यूटिलाइजेशन। रीजनरेशन में क्या होता, ATP लगती, उसके लिए तो ATP लगाना पड़ेगा। तो फिर ATP बन रही नहीं, ATP मिल रही नहीं, लेकिन लग रही भरपूर। वो फोटो केमिकल की, हाँ तो सिर्फ हर तरफ से नुकसान ही नुकसान। तो मैं क्या बोला, फिर भर के तो मतलब फोटो केमिकल की है ना फिर वो ATP, रिडक्शन फोटोकेमिकल की? इसको ATP वो लाइट रिएक्शन की ATP है ना। हाँ बिल्कुल, नहीं लाइट रिएक्शन की ATP नहीं। तुम बोलिए ना मैंने कि शुगर बनने के बाद में ATP बनती ना, लाइट रिएक्शन का सवाल ही नहीं है। लाइट रिएक्शन का मतलब लाइट तो भरपूर आ रही है ना मेरे भाई, लाइट रिएक्शन की ATP नहीं हो। अपन जो इमेजिन कर रहे थे कि शुगर बनी, शुगर को जब डाइजेशन होगा उसके बाद में उससे ATP बनती है, तुम खाना खाते उससे एनर्जी कैसे बनती, वो तो मेरे को मालूम है। हाँ ये जो ATP ये तो लाइट रिएक्शन की है बिल्कुल, ये जो लग रही है वही तो मैं उसमें कंफ्यूज है। ये जो लग रही है ATP ये तो लाइट रिएक्शन की है ना अपनी, विद द यूटिलाइजेशन ऑफ ATP इन द फोटो रेस्पिरेशन पाथवे देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ ATP और NADPH। यहाँ पर कोई भी आगे की बात बोल दिया फिर उसने, हाँ। रेस्पिरेशन की। देखो इन द फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ ATP और NADPH, और देखो इन द रेस्पिरेटरी पाथवे देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH। यानी इस रेस्पिरेटरी पाथवे में बोलते हैं पाथवे में देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ ATP और NADPH, और कोई ATP भी सिंथेसाइज नहीं हुई और कोई NADPH भी नहीं बना। अब ये जो पॉइंट बोला उसने, ये वही बात वो उसका ही बोला कि रेस्पिरेशन का उठाएंगे नहीं ये देखो उसमें NADPH कहीं पर भी नहीं बनता। इन द रेस्पिरेटरी पाथवे, भी नहीं बनती। in the photorespiratory pathway there is no synthesis of ATP और NADPH। मतलब अपने समझेंगे कि बनती करके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं बनती थी ना उसमें कहानी, नहीं, ऐसा- वैसे भी तो नहीं बनती ना उसमें काय में केमिकल उसमें CC हाँ बराबर, उसमें तो बनती ही नहीं ना, फिर बस ज़्यादा बोल देंगे। इसमें भी ये फोटो रेस्पिरेशन पाते हैं, आप- फोटो आप- रेस्पिरेशन की पाते हैं, फोटो रेस्पिरेशन हाँ बराबर है, देखो सही बात है, ये भी बोल सकते ना। अब वैसा भी तो सीधी साइकिल में कहीं बनती है अपनी, 980 पे तो बनते नहीं, इसमें भी काय को बनेगा, तो एक जनरल बोल दिया। अब ये नहीं इमेजिन करना है इससे कि नाइट्रेशन नहीं हुई करके, मैं वो समझाना, मैं साला और यार नाइट्रेशन तो फिर ऐसा समझेंगे कि अपन मतलब इसमें
खाना वाना नहीं बना तो एटीपी बन ले रही हो ये हाँ ऐसा हमें भी कुछ नहीं हो रहा तो एनएडी पेज बना लो, कम से कम एटीपी बना लो, ऐसा कुछ ही नहीं हो रहा है। यानी वही समझाना चाह रहा है कि हर तरफ से सिर्फ नुकसान ही नुकसान हो रहा है। चारों तरफ से नुकसान। हाँ लगा जुगा कर नुकसान करे, यानी अपने नुकसान के लिए अपने हर चीज़। प्लांट का इतना खतरनाक काम है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली बेटा तो पूरी ताकत लगा दूंगा लेकिन सामने वाले का फायदा नहीं होगा। अपना सारा नुकसान करूंगा, पैसे भी लगाऊंगा, कार्बन भी दे दूंगा, लेकिन कुछ नहीं बनने दूंगा। समझ रहे ना बात? तो बहुत खतरनाक है। तो देखो ना ही कोई सिंथेसिस ऑफ शुगर हुआ, ना ही कोई एटीपी बनी, बल्कि उल्टा CO2 रिलीज हो गया। उल्टा क्या हो गया? CO2 रिलीज हो गया विद द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। एटीपी का इस्तेमाल भी हुआ। हाँ एटीपी का इस्तेमाल क्या में हुआ बोलो? रीजनरेशन स्टेप के अंदर। इन द फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ एटीपी। वैसा भी इस केल्विन साइकिल में बनती तो कोई एटीपी बनती नहीं ना, वैसा भी एनएडीपीएच भी नहीं बनती। तुम ऐसा मत सोच लेना कि भाई चलो कुछ नहीं होता, कम से कम एटीपी बना लेती इस साइकिल से, ऐसा भी कुछ नहीं होता। ना ही एटीपी बनती, ना ही एनएडीपीएच बनती। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर लाइट रिएक्शन नहीं चलती। अगर वो पूछता है कि चलो फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे के अंदर लाइट रिएक्शन चलती है नहीं चलती, तो लाइट रिएक्शन के चलने का और इसका कोई रिलेशन नहीं है। वो चलेंगी, वो तो जोर से चलेंगी। और वो क्यों जोर से चलती मालूम? क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन होता ही कब? जब लाइट बहुत आती रहती। अब लाइट भरपूर है तो प्लांट बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करता और बहुत ज़्यादा खाना बनाने से उसके चारों तरफ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन आया था। तो इसलिए फिर क्या होता कि फिर उसको ऑक्सीजन ही दिखता है, तो फिर वो फोटो रेस्पिरेशन करना पड़ता। ऐसा है मतलब। तो ऐसा है। लाइट रिएक्शन तो लाइट रिएक्शन क्या जितनी ज़्यादा लाइट रहेंगी उतनी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, उतना ज़्यादा खाना पानी तोड़ेगा, रिलीज करेगा। हाँ। लाइट रिएक्शन पानी ऑक्सीजन निकलेगी। हाँ तो उसलिए यानी इतना काम कर लिया कि चारों तरफ उसके ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन हो गया उसका। उसकी वजह से उसको भारी पड़ गया काम। ठीक है ना? देयरफॉर फोटो रेस्पिरेशन इज अ वेस्टफुल प्रोसेस। कैसे बोला उसने? एकदम वेस्टफुल बोलिए। ठीक है, एकदम वेस्टफुल प्रोसेस बोलता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। अगर इससे क्वेश्चन बना दे तुम्हारा तो ये हमारे इसमें दिख रहा भी नहीं दिख रहा। हाँ चलो कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें तुम्हारी इसमें नहीं है, कुछ चीज़ें मेरी इसमें नहीं है। तो ऐसा आप पूछ ले तो फिर हमने क्या? अरे भाई इतना खतरनाक वेस्टफुल प्रोसेस है, ये पूछेंगे तुम्हारे को? इतनी सारी चीज़ें पढ़े वो नहीं पूछेंगे तुमको। अपने बोल भी देते ना वो वैसे। अरे तुमको इतना समझ में आएगा? देखो इससे तुमको क्या समझ में आया? चलो मैं पूछा क्या बताओ, व्हाट इज द यूज ऑफ फोटो रेस्पिरेशन? कुछ भी यूज है नहीं। प्लांट ने क्या शपथ लिया कि सब कुछ अपना दे दूंगा लेकिन तुम्हारा एक कतरा भी यूज नहीं होने दूंगा, कुछ ही नहीं काम का बनाऊंगा, पूरा नुकसान करूंगा। लेकिन बस तुमने CO2 नहीं मिला ना मेरे को, आप काम खत्म है। समझ में आई बात? तुम्हारे नवी एनसीईआरटी अमीन भी तुम्हारे इसमें लिखे हुआ है क्या? नहीं, ये एनसीईआरटी शायद अदर प्लैनेट की है। चलो आ जाओ। इन द C4 प्लांट अब ये हो गया ना, यहाँ तक क्या हो गया? फोटो रेस्पिरेशन खत्म अपना। नहीं, C4 प्लांट अपन पढ़ने कीजिए तो यहाँ तक क्या रखते। अब तुमको वजह समझ में आएगी अब क्यों C4 प्लांट बनेगी, फिर अपन वो पढ़ेंगे। अब याद कर